नमस्कार साथियों आपको बतला दें कि हम लोग 25 जून को पटना के सचिवालय पहुंचे और पंचायती राज के प्रधान सचिव से मिले। PHED के बड़े प्रधान सचिव से मुलाकात किए और मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग गए और वहाँ भी हम लोगों ने प्रधान सचिव से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा, जिसका नेतृत्व अमलेश कुमार दुबे, सुनील कुमार पंडित और मैं कर रहा था। उसके साथ हम लोगों के चंदेश्वर शर्मा जी और बिहारी यादव, हृदय लाल सिंह, रंजन कुमार सिंह इत्यादि लोग गए थे और तमाम जगह हम लोगों ने अपनी मांग को रखा और लिखित दिया भी। जो 27 तारीख को सभी जिला में लेटर पहुंच चुका है और हम लोगों ने मांग रखा था कि हम अनुरक्षकों को लगातार 5-7 सालों से काम कर रहे हैं, जो चयनित अनुरक्षक हैं, जो 1153 5850 7730 7030 और 7707 से चयनित हो चुके हैं। चाहे वो भूमिदाता हो, चाहे वो सरकारी जमीन वाले हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो वार्ड सचिव हो, सभी लोग चयनित एवं कार्यरत अनुरक्षक हैं। और 7707 में दर्शाया गया है कि लगभग 85% वार्डों में अनुरक्षकों का चयन कर लिया गया है। मात्र 15% अनुरक्षक ही नहीं चयन हो पाया है, जहां पर वार्ड सदस्य, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति है, उसकी लापरवाही के वजह से। तो साथियों, हम लोगों का जो मांग था कि हमें स्वयं के खाते पर भुगतान कराई जाए, बीच में बिचौलियों को हटाया जाए, हमें नियमितीकरण किया जाए, तो बहुत सारे मांग हैं। उस मांगों को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा और प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को भी कहा। तो उन्होंने कहा कि आपका कहना जायज है, आपका मांग जायज है। हम अभी आदेश करते हैं कि सभी जिला में कि पंचायत सचिव के स्तर से अनुरक्षकों का मानदेय का भुगतान हो और आदेश कर आगे की कार्रवाई करने के लिए
भेज दिया गया और लगभग सभी जिला में लेटर पहुंच भी चुका है। इसकी जानकारी आज हमें मिली है। तो साथियों, इस तरह से हम लोग चयनित अनुरक्षक की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में जो चयन नहीं हुए हैं और भूमि अपना दिए हुए हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके लेकर के हम लोगों ने 9 जुलाई को पूरे बिहार के सभी जिला में एक जुलूस निकालकर साबित करेंगे कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है और उसको आगे मजबूती करना है। तो 9 जुलाई को तमाम मजदूर संगठन भाजपा को छोड़ करके 4 लेबर कोड के सवाल पर आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन को बिहार राज्य अनुरक्षक संघ समर्थन करती है और साथ में जुलूस में भाग भी लेंगे कि हमारी जो मांग है बकाया मानदेय का भुगतान, हमारी जो मांग है हम अनुरक्षकों को नियमितीकरण, हम अनुरक्षकों को नियमित मजदूरी कम से कम 18,000 होनी चाहिए। उसको लेकर के हम लोग आक्रोश मार्च बिहार के सभी जिला में करेंगे और 15 जुलाई को फिर हम लोग पटना के सचिवालय में पहुंचेंगे और वहां जो भी अनुरक्षक साथी पहुंचना चाह रहे हैं, चाहे भूमिदाता हो चाहे चयन अनुरक्षक हो, सभी लोगों को पहुंचना है और अपने अपने समस्या को लिखकर मुख्यमंत्री के महोदय के कार्यालय में जमा करना है ताकि अनुरक्षकों को न्याय मिल सके, उसका अधिकार मिल सके। चाहे बकाया मानदेय का सवाल हो, चाहे नियमितीकरण का सवाल हो, चाहे नियमित मजदूरी हो, इत्यादि सवालों को लेकर के हम लोग पटना सचिवालय पहुंचेंगे और सभी अनुरक्षक साथी से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग भी आइए और चयनित अनुरक्षक अपनी मांग को उठाइए। और मैं यह भी कह रहा हूं कि जो भूमिदाता भूमि दिए हैं उनको बिना शर्त अनुरक्षक बनाया जाए और उनका बकाया जो मानदेय है उसको भी भुगतान किया जाए, क्योंकि चयनित अनुरक्षक की लड़ाई आज देख लीजिए, जो हमारे पुराने अनुरक्षक साथी हैं, यूट्यूबर भी हैं और बड़ी तार्किक और सही जवाब देते हैं, भागीरथ ठाकुर जी भी, क्योंकि भागीरथ ठाकुर ही अनुरक्षकों का जगाने का भी काम किए थे। भले किसी बात पर किसी को कोई मतांतर होगा, लेकिन हम लोगों ने जो लड़ाई ठानी है उसको आगे बढ़ाना है। और मैं धन्यवाद देता हूं भागीरथ ठाकुर जी को भी कि उन्होंने भी चयनित अनुरक्षक की बात रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम में चयनित अनुरक्षक ही माना गया है। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप तमाम साथी से अपील करता हूं कि अपने अपने ज़िला में 9 जुलाई को आक्रोश मार्च निकालकर
अनुरक्षक के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। धन्यवाद।